सज्जन कुमार 1984 के दंगों में बरी कर दिए गए हैं। जिस फैसले का इंतजार उन्हें लंबे वक्त से था, उस फैसले ने अब उन्हें राहत दी है। कड़कड़डुमा कोर्ट से आता हुआ ये फैसला, जिसमें 1984 में गंभीर मामले थे, 5 लोगों की हत्या का मामला था कैंट इलाके में, उसमें वो बरी कर दिए गए हैं। उनके अलावा 7 अन्य लोग भी उसमें आरोपी बनाए गए थे। लेकिन सज्जन कुमार कांग्रेस के बड़े नेता, दिल्ली में एक वक्त पर बहुत बड़े नेता माने जाते थे, दिल्ली कैंट दंगों में सज्जन कुमार अब बरी हो गए हैं। जाहिर तौर पर उनके लिए बहुत बड़ी राहत, लेकिन इंसाफ की गुहार लगाते हुए 1984 दंगों के तमाम पीड़ित परिवारों के लिए ये बहुत बुरी खबर, बहुत मायूसी वाली खबर, क्योंकि उन्होंने लगातार ये आरोप लगाया है कि इंसाफ इस पूरे मामले में बहुत देर से उनके पास आया है, और आया भी है तो टुकड़ों और हिस्सों में कुछ इस तरह से बढ़कर आया है कि उनकी पूरी जिंदगी इस जंग में खप गई, लेकिन इंसाफ उनके हाथ नहीं लगा है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कड़कड़डुमा अदालत के बाहर की, जहां पर जन सैलाब आप देख रहे हैं, क्योंकि 1984 दंगों के तमाम पीड़ितों के परिवार वाले आज भी इंसाफ की उम्मीद में इन तमाम जगहों पर पहुंचते हैं जहां से फैसले सुनाए जाते हैं। लेकिन एक बार फिर से राहत सज्जन कुमार को मिली है। अहमद अजीम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अहमद, बरी हो गए हैं सज्जन कुमार, बहुत रोष और गुस्से में होंगे 1984 दंगों के पीड़ितों के परिवार वाले वहां पर। जी हाँ, बिल्कुल अंजना, यहाँ पर इस वक्त पुलिस के लिए हालांकि भीड़ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जितनी भी है भीड़ वो काफी जो है उत्तेजित है, और काफी संख्या में पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया है। गेट पर धक्का मुक्की हो रही थी और आखिरकार पुलिस वाले पीछे हट गए, और जो करीब 150-200 के करीब जो लोगों की संख्या है वो सभी कोर्ट के अंदर घुस आए हैं। सुबह से ही बहुत ज्यादा सुरक्षा इंतजाम यहाँ पर थे। हम लोगों को भी जो है बहुत मुश्किल से जो है अंदर जाने का मौका मिला, और कोर्ट में जब फैसला अनाउंस किया तो उस वक्त भी बहुत ज्यादा धक्का मुक्की थी। यहाँ तक कि मेटल डिटेक्टर जिसके जरिए अंदर होके जा रहे थे लोग, वो तक चरमरा गया। अंदर जाने के बाद जैसे ही भीड़ ये कह सकते हैं कि जर्नलिस्ट अंदर पहुंचे हैं, तब तक कोर्ट अपना ऑर्डर प्रोनाउंस कर चुकी थी, और फैसला यही हुआ कि सज्जन कुमार को बरी कर दिया गया, जबकि बाकी के जो आरोपी हैं उनको धारा 147, 148, 149, 452, 457 और रेड विथ 302 यानी मर्डर, इसके तहत इनको जो है कन्विक्ट किया है। बाकी के जो आरोपी हैं बलवान खोखर, उसके अलावा महेंद्र यादव, और उसके अलावा कैप्टन बागमल, गिरधारी लाल और कृष्णा खोखर, ये सभी को जो है कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सज्जन कुमार जैसे ही ये फैसला आया उसके फौरन बाद कोर्ट में रोने लगे, पानी उन्होंने पिया और उनको फिर पीछे के रास्ते से निकाला गया। अंदर जो है पुलिस ने पूरे इंतजाम किए हुए थे कि जो लोग हैं वो भीड़ जो है वो अंदर किसी तरीके से ना घुस पाए। जैसे ही लोग अंदर पहुंचे तो अंदर से एक सिख को बाहर जबरदस्ती निकाला गया। पता ये चला कि अंदर उसने जैसे ही फैसला आया उसने शायद जज के साथ बदतमीजी की, बदसलूकी करी, और इसी वजह से जो है उसको बाहर निकाला गया। कुल मिलाकर सज्जन कुमार के लिए ये पूरा फैसला बहुत बड़ी राहत की बात है, और शायद सिख के लिए एक तरह से ये प्रदर्शन का जो है मौका है। जी, किस तरह से माने कि इस फैसले पर, क्योंकि कौन सी ऐसी मुख्य बातें रही जो सज्जन कुमार के हक में गई, क्या इस बारे में आप कुछ बता पाएंगे? और जो अन्य 7 आरोपी उनके साथ बनाए गए थे, आप बता रहे हैं उनमें से दोषी पाए गए हैं, तो किस तरह से पूरा केस बना, और ये बरी हुए इसके पीछे की जो नींव हो दलीलों की वो क्या रही? देखिए अंजना, वैसे तो अभी जो डिटेल ऑर्डर है ये देखना बाकी है कि उसमें क्या आधार रखा है कोर्ट ने इनको बरी करने का। एक क्योंकि अफरा तफरी मची है, उसके बाद से जो है कोर्ट से तकरीबन सभी को बाहर निकाल दिया गया। लेकिन सज्जन कुमार का शुरू से अपने डिफेंस में यही कहना था कि उनके खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं वो उनमें, और जो गवाहों की जितने जो बातें कही हैं, आइडेंटिफाई किया है, उसका कोई आधार नहीं है। वो उस वक्त वहां मौजूद ही नहीं थे। शुरू से उनका अपना ये प्ली था, और आखिरकार जो है शायद उनकी जो दलीलें थी कोर्ट उससे सेटिस्फाई हुई, जबकि बाकी के जो आरोपी थे उनकी भी काफी कुछ इसी तरह से मिलती जुलती दलीलें थी। लेकिन कोर्ट ने जो है शायद ये पाया कि जो बाकी के आरोपी हैं उनके खिलाफ जो साक्ष्य हैं वो ज्यादा थे, और इसीलिए उनको कन्विक्ट किया है। जी, इस बीच एक बार फिर से चाहेंगे कि इस वक्त किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है आप बताएं, क्योंकि तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि काफी टकराव की स्थिति पुलिस के साथ, और वहां पर जो लोग हैं उनका गुस्सा दिखाई दे रहा है और वो मानने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे। जी, देखिए जो सिखों की संगठन है उनसे जुड़े हुए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं भी हैं उनमें, और ये लोग जो है गेट के अंदर से आना चाह रहे थे कोर्ट के अंदर, बहुत काफी संख्या में ये लोग, लेकिन इनको पुलिस आने नहीं दे रही थी। आखिरकार जो है पुलिस थोड़ा पीछे हट गए और उनके गुस्से को शांत करने की कोशिश की जा रही है। काफी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। फिलहाल सिर्फ पुलिस से एक तरह से जो है हीटेड आर्गुमेंट चल रहा है, धक्का मुक्की की ऐसी कोई अब नौबत नहीं है। जी बिल्कुल।
अहमद अजीम हमारे सहयोगी दे रहे थे जानकारी। सीधे रुक करते हैं पूनम, हमारी सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ कड़कड़डुमा कोर्ट के बाहर से जुड़ रही हैं। पूनम, जाहिर तौर पर सज्जन कुमार के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर, लेकिन बहुत ज्यादा गुस्से में वो लोग जिन्होंने 3 दशकों से इंसाफ का इंतजार किया है, और उनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, वो बहुत गुस्से में हैं। पूनम, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और जो लोगों का गुस्सा है वो इस तरह से कोर्ट परिसर के बाहर जो है वो फूट रहा है, और ये गुस्सा जायज भी है, क्योंकि 30 साल के लंबे इंतजार के बाद उन्हें एक उम्मीद थी, उन्हें ये लगता था कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। लेकिन आज सज्जन कुमार जिस तरह से बरी हुए हैं, उसके बाद जो दंगा पीड़ित है और जो सिख समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। अवतार सिंह हिज्जी हमारे साथ मौजूद है। आप बताइए, इस पूरे फैसले का असर आप क्या देखते हैं अब आगे? देखिए, ये जो आज फैसला हुआ है, इससे सारी सिख कम्युनिटी का दिल टूट गया और देश के लोकतंत्र से विश्वास उठ गया। ये साबित हो गया कि जब राजीव गांधी ने ये नारा लगाया था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, आज ये साबित हो गया कि धरती हिलाने वाले यही लोग थे। इन्होंने ये दंगे करवाए थे, इन्होंने ये कत्ल करवाए थे, और ये आज उनकी पूरी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं उन लोगों को। लेकिन आज 28 साल के बाद सज्जन कुमार के फैसले के ऊपर उन विधवाओं को और उन लोगों को बड़ा विश्वास था, आस्था थी आज कि आज कुछ ना कुछ होएगा, शायद हिंदुस्तान का लोकतंत्र जाग पड़े। पर आज इस फैसले के बाद दिल टूटा है, और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश माना हुआ, पर आज इस लोकतंत्र से विश्वास उठ गया। हमारे पास अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी, आपको लगता है कि वहां जाएंगे तो शायद कुछ इसमें आप उम्मीद कर सकते हैं, आपके फेवर में फैसला होगा? हम ये समझते हैं कि कोर्ट के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन ये जो कोर्टें, छोटी कोर्टें हैं, इनके ऊपर केंद्र की सरकार का बड़ा प्रेशर है। इसलिए हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मरदे दम तक लड़ेंगे हम इंसाफ के लिए। लेकिन हमें उम्मीद नहीं कांग्रेस के राज में इंसाफ मिलने की। एक कांग्रेस कातलों की पार्टी है, कातलों की सपोर्ट करती है। और कुल मिलाकर भले ही फैसला जो है वो उनके फेवर में ना आया हो, भले ही सज्जन कुमार को बरी कर दिया गया हो, लेकिन हौसले में कोई कमी नहीं है। उनका कहना है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, मरते दम तक लड़ाई लड़ेंगे, और ये जज्बा अपने आप में देखने लायक है।